हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सूर्यकांत पाराशर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कल एसएससी जीडी के लिए जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसी को टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कथन और निष्कर्ष पे, जिसका मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको कराए थे कल वाली क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास जाके देखिए मेरी यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप ये वाली क्लास भी कंटिन्यू कीजिएगा। और मैं इस क्लास को यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए क्या है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए जैसा कि हमें पता है कि हम ये क्वेश्चंस की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो एक जैसी रहती है। हम सीधा कथन पे आते हैं कि हमारा कथन क्या कहता है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमें जो जानकारी दी गई है कथन में वो ही हमें सत्य मानकर चलना है। तो हमारा कथन क्या है कि सभी फोन पेन हैं और कुछ पेन पेंसिल हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो हमें स्टार्टिंग करनी है, हम स्केच बनाएंगे या हमारा एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल के अनुसार हम कथन को करते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या कथन निष्कर्ष से संबंध रखता है या अनुसरण करता है या नहीं करता। तो आइए देखते हैं क्या है। सभी फ़ोन पेन हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने भी फ़ोन हैं उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर मैं फ़ोन को उस सर्कल के अंदर रखता हूँ। तो जितने भी ये फ़ोन हैं, वो क्या बोल रहा है कि जितने भी फ़ोन हैं, सभी फ़ोन जो हैं वो क्या है, पेन हैं। तो इस सर्कल को हम एक और बड़े सर्कल के अंदर रख देंगे, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो सभी क्या है, पेन हैं। तो ये जो बड़ा सर्कल है ये हमारे क्या हुए, पेन हुए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी बड़ी चीज़ हो और उसके अंदर अगर हम छोटी चीज़ रख दें तो वो उसके अंदर समा जाती है। और अगर हमें मान के चलो कि हम उसका अगर ढक्कन लगा दें, या फिर हम किसी डब्बे के अंदर किसी छोटे डब्बे को रखें और उस डब्बे का अगर अपन ढक्कन लगा दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर एक और छोटा डब्बा रखा हुआ है। वैसे ही हमें क्या लगेगा कि वो एक बड़ा डब्बा है। ऐसे ही मानो कि हमने एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल रखा हुआ है। ये जो छोटा सर्कल है, ये जो फोन है, ये सभी क्या है, पेन है। नेक्स्ट कथन हमारा क्या कहता है कि कुछ पेन पेंसिल हैं। देखो ये जो पेन है इनमें से कुछ पेन क्या है, हमारे पेंसिल हैं। कुछ पेन, बात यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, आप सब लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कथन में जो बात कही गई है उसी के अनुसार हमको ये सर्कल ड्रॉ करना है। और आप कथन के अनुसार अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे, चित्र बनाओगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने की संभावना पूरी रहेगी। तो उसने केवल पेन के बारे में बोला है कि कुछ पेन क्या है, हमारे पेंसिल हैं। तो कुछ पेन की बात की है, ना कि फोन की। तो हमने क्या किया, कुछ पेन उसमें से ले लिए और उसको कैसे नोट किया, इस सर्कल को पेंसिल से। तो यहां पर हमारे क्या हुए, ये कुछ पेन क्या हुए गए, हमारे पेंसिल हो गए। अगर वो बोलता कि कुछ फोन पेंसिल है, तब हम क्या करते, यहां पर ये वाला सर्कल ड्रॉ करते, फोन को भी ले लेते। यहां पर केवल पेन के बारे में बात की गई है कि कुछ पेन हमारे क्या है, पेंसिल है। कौन से कुछ पेन, ये वाले कुछ पेन जो आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये जो पेन हैं ये क्या है, हमारे पेंसिल हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या कहता है, हमारा चित्र को कंप्लीट हो गया बनकर। निष्कर्ष क्या है कि कुछ फोन पेंसिल हैं। क्या कुछ फोन पेंसिल हैं दिख रहा है क्या आपको कथन में? सर हमें तो नहीं दिख रहा कुछ फोन पेंसिल हैं। तो क्या हमारा निष्कर्ष ये अनुसरण करता है या कथन से संबंध रखता है? नहीं रखता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा अनुसरण नहीं करता है। सेकंड क्या है, कुछ पेंसिल फोन हैं। क्या कुछ पेंसिल फोन हैं? तो सर ना तो कुछ फोन पेंसिल है और ना ही कुछ पेंसिल फोन है। तो हमारा निष्कर्ष सेकंड भी अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, कुछ पेंसिल पेन है। क्या कुछ पेंसिल पेन है? हाँ बिल्कुल है सर। ये जो आपने अभी बताया कि ये जो कुछ पेंसिल हैं वो पेन है, या कुछ पेन हमारी जो पेंसिल है इसी के अंदर है। तो हमारा जो निष्कर्ष थर्ड है वो अनुसरण करता है यहाँ पर।
ये वाला हमारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा निष्कर्ष, कुछ पेन फोन हैं। क्या कुछ पेन फोन है? बिल्कुल है। अगर किसी डब्बे के अंदर, मैंने अभी आपको बताया कि ये पेन वाला डब्बा है, इसके अंदर अगर ये छोटा वाला डब्बा रखा हुआ है किसका, फोन का, तो क्या इनमें से कुछ पेन फोन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या कुछ पेन फोन है? बिल्कुल है, कुछ पेन फोन है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष फोर्थ भी अनुसरण करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष थर्ड और निष्कर्ष फोर्थ अनुसरण करता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड और फोर्थ अनुसरण करता है। क्या आपको समझ में आया? हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वही दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य जानकारी। कथन पे आते हैं सीधा हम। कथन क्या है हमारा, सभी कारें चौपहिया हैं। चौपहिया का मतलब है यहाँ पर फोर व्हीलर, चार पहिए जिसके हों। तो सभी कारें क्या हैं, चौपहिया हैं। तो सबसे पहले हम कारों को डिनोट कर लेते हैं एक सर्कल से कि ये हमारी कार हो गई। उसके बाद चौपहिया हैं, तो जितनी भी ये जो कार हैं ये हमारी क्या है, चौपहिया हो गई या फोर व्हीलर हो गए। ठीक है, मैं इतना यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। अच्छा, नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है हमारा, सभी चौपहिया वाहन हैं। देखो सभी कार क्या हुए हमारे, चौपहिया हुए, और जितने भी ये जो चौपहिया हैं ये सभी चौपहिया हमारे क्या हो गए, वाहन हो गए। यानी जितने भी ये चौपहिया हैं वो हमारे क्या हैं, वाहन हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया? अब कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है। निष्कर्ष में फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, सभी वाहन चौपहिया हैं। तो क्या सभी वाहन जो हैं वो चौपहिया हो सकते हैं क्या? सर सभी वाहन चौपहिया कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया और कल वाले वीडियो में भी बताया। क्या बड़ा डब्बा, ये जो बड़ा डब्बा है ये छोटे डब्बे के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर। इस बड़े डिब्बे का कुछ हिस्सा आ सकता है। हम कुछ बोल सकते हैं कि कुछ वाहन चौपहिया हैं, हम ये नहीं बोल सकते सभी वाहन चौपहिया हैं। हाँ, हम ये बोल सकते सभी चौपहिया क्या हैं, वाहन हैं। यहां पर जैसा कि ये कथन में बोला गया था, तो यहां पर हमारा सभी वाहन चौपहिया हैं ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा अनुसरण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा निष्कर्ष, सभी कार वाहन हैं। क्या सभी कार जो हैं वो वाहन है? बिल्कुल है सर, क्योंकि कार हमारा छोटा डब्बा है। कार क्या है, हमारा छोटा डब्बा है, और वो किसके अंदर समाया हुआ है, वाहन के अंदर समाया हुआ है। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सभी कार जो हैं वो यहाँ पर हमारी क्या है, वाहन हैं। तो जैसे कि ये जो कारें हैं ये किसके अंदर समाई हुई हैं, वाहन के अंदर समाई हुई हैं। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सभी कार वाहन हैं। हम ये नहीं बोल सकते सभी वाहन कार हैं। तो यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष सेकंड है, सभी कार वाहन हैं, तो बिल्कुल ये सही है हमारा कि सभी कार क्या है, हमारे यहाँ पर वाहन है। तो निष्कर्ष केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये आप मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो साथ साथ चैनल को लाइक भी करते चलो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन क्या कह रहा है, कुछ बाघ चूहे हैं। तो सबसे पहले हमने कथन को पढ़ा, कथन में बोला कुछ बाघ चूहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ बाघ बोल रहा है तो बाघ लिख लेते हैं। यहाँ पर बाघ के लिए सर्कल बना लेते हैं कि कुछ बाघ जो है वो क्या है, हमारे चूहे हैं। तो कुछ हिस्सा बोला है, मतलब इतना हिस्सा जो है ये हिस्सा किसका है, चूहों का है। कितना हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हमारा किसका है, चूहे का है। कि कुछ बाघ उनमें से क्या है, चूहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट कथन क्या है, सभी चूहे हाथी हैं। अब उसने क्या बोल दिया, जितने भी चूहे हैं। हमें ये नहीं करना कि ये वाला हिस्सा अगर इसके अंदर है तो हम इसको नहीं लेंगे, क्यों, हमें पूरे चूहे लेने पड़ेंगे। सभी चूहों की बात की है, तो जितने भी ये जो चूहे हैं ये सभी हमारे क्या हो गए, हाथी।
तो सभी चूहे क्या हैं हमारे, हाथी हैं। नेक्स्ट कथन है सभी बाघ बिल्लियां हैं। अब जितने भी ये जो बाघ हैं वो सभी क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो हमें इस पूरे सर्कल को लेना पड़ेगा, यानी कि जितने भी ये जो बाघ हैं वो सभी क्या हो गई, हमारी बिल्लियां हो गई। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। देखो निष्कर्ष पे बढ़ते हैं हम। निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, यहां तक हमारा कथन ने जो बोला वो हमने यहां पर कर दिया। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो कथन से संबंध रखता है या अनुसरण उससे करता है। फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, कुछ बिल्लियां, इन बिल्लियों की बात की गई है कि कुछ बिल्लियां जो है वो क्या है, हाथी हैं। क्या ये जो हाथी का सर्कल है, एक सेकंड के लिए चूहों को भूलो और यहां पर देखो ये क्या है, हाथी का सर्कल हुआ सर। क्या हाथी के सर्कल को बिल्लियों ने घेरा हुआ है? बिल्कुल घेरा हुआ है सर। ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये हाथी वाले सर्कल को बिल्लियों ने घेरा हुआ है, यानी कि इतने से तो हाथी यहां पर हैं, कुछ तो हाथी हैं जो बिल्ली हैं। मतलब हमारा निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, एक बार के लिए आप बाघ और चूहे को भूल के देखो तो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इतना हिस्सा जो है वो क्या है, बिल्लियों का है हाथी से। तो वहीं यहाँ पर निष्कर्ष में भी बोला है कि कुछ बिल्लियां जो हैं वो क्या है, हाथी हैं। तो ये बिल्कुल निष्कर्ष हमारा सत्य है, यह अनुसरण करता है। सेकंड क्या है हमारा, कुछ हाथी बाघ हैं। क्या कुछ हाथी बाघ हैं? क्या बाघ ने हाथियों को भी घेरा हुआ है? बिल्कुल घेरा हुआ है सर। देखिए ये बाघ हुआ और ये हाथी का सर्कल हुआ जो कि बाघ से भी होके जा रहा है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इतना जो हिस्सा है ये किसका है, बाघों का है। यानी कि वो बोल रहा है कुछ हाथी, ये जो हाथी हैं इतने से ये क्या हुए गए, बाघ हो गए। मतलब निष्कर्ष सेकंड भी हमारा अनुसरण करता है। ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर मेल खा रहा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। अगर आप कथन को पढ़ के कथन के अनुसार अगर चित्र ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो एसएससी जीडी में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, पेपर कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे आपको, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के। तो यहां तक आपको समझ में आया? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर समझ में आ रहा है मैं दोबारा बता दूंगा आपको, तो कमेंट में जरूर लिखना, जिससे मैं आपको फिर से अच्छे से और समझा पाऊं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए कथनों को ये हमने पढ़ ही लिया। कथन क्या है हमारा, सबसे पहले हम कथन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। देखो जितने भी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, क्रिकेटर। तो जितने भी ये जो क्रिकेटर हैं, मैंने सीआर से दर्शाया है क्रिकेटर को, कि जितने भी क्रिकेटर हैं वो क्या हैं, खिलाड़ी हैं। सभी क्रिकेटर क्या हो गए सर, खिलाड़ी हो गए। नेक्स्ट कथन क्या है हमारा, कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक हैं। यानी कि इनमें से कुछ जो क्रिकेटर हैं वो क्या है, क्षेत्र रक्षक हैं। अब वहां पर बात की गई, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ऐसा था जिसमें मैंने आपको लाल और रंग पेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें उसने क्या लिया, अंदर वाले को लिया। यहां पर भी वो कथन में ले रहा है कि कुछ क्रिकेटर, अब हम क्रिकेटर को लेंगे तो कुछ क्रिकेटर हमारे क्या हैं, ये जो कुछ क्रिकेटर हैं ये क्या है, हमारे क्षेत्र रक्षक हैं। क्या है, क्षेत्र रक्षक हैं। अच्छा, कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक हैं। कौन से क्रिकेटर सर, ये जो क्रिकेटर हैं ये क्षेत्र रक्षक हैं सर। तो कुछ क्रिकेटर क्या हैं, क्षेत्र रक्षक हैं। अच्छा, निष्कर्ष क्या है हमारा, चित्र हो गया बनके कंप्लीट। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट क्या कहता है, कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं। क्या कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं?
बिल्कुल है। ये जो कुछ क्षेत्र रक्षक हैं, इतने ये जो क्षेत्र रक्षक हैं, ये क्या हैं? क्रिकेटर हैं। तो क्या हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है? बिल्कुल करता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा जो है वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्या है? कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं। क्या कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं? बिल्कुल हैं। कौन सा? एक बार के लिए क्रिकेटर को भूल के देखिए और यहाँ पर ये खिलाड़ी का चित्र लीजिए और ये जो चित्र है ये क्षेत्र रक्षक का है। क्या आपको नहीं दिख रहा? यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये किसका है? खिलाड़ियों का है। और यही जो खिलाड़ियों का एरिया, यही तो क्षेत्र रक्षकों का एरिया है। तो वही तो कह रहा है कि कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो वही बोल रहा है कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं, बिल्कुल है। ये हमको देख रहा है कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं। तो हमारा निष्कर्ष सेकंड भी अनुसरण करता है। तो हम बोल सकते हैं कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ये? आगे बढ़ें। ठीक है। 11 क्या कह रहा है कथन हमारा? कथन कहता है कुछ चिकित्सक सैनिक हैं। देखो कुछ चिकित्सक बनाइए, ये हमारे चिकित्सक हो गए। कुछ चिकित्सक क्या है? सैनिक हैं। तो उनमें से कुछ चिकित्सकों में ये हमारे सैनिक हो गए। कुछ चिकित्सक सैनिक हैं। सभी प्रबंधक सैनिक हैं। अब देखो सभी प्रबंधक सैनिक हैं, मतलब प्रबंधक जो है वो सैनिकों की क्या आएगा? अंडर आएगा, उसके अंदर चला जाएगा। यानी कि सैनिक हमारा बड़ा डब्बा हो गया, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? प्रबंधक आ जाएगा। यानी इसके अंदर हम एक छोटा गोला बनाएंगे और यहाँ पर हम प्रबंधकों को रखेंगे कि सभी प्रबंधक जो हैं वो क्या हो गए? सैनिक हो गए। अब देखिए निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा? सभी चिकित्सक सैनिक हैं। क्या सभी चिकित्सक सैनिक हैं? सर सभी की बात ही नहीं की गई है जब कथन में, तो हम कैसे कह दें कि सभी चिकित्सक सैनिक हैं? तो ये हमारा देखते से ही हम बोल सकते हैं कि ये तो अनुसरण कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है हमारा? कुछ सैनिक चिकित्सक हैं। अच्छा कुछ सैनिक चिकित्सक हैं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये जो सैनिक हैं ये क्या है? चिकित्सक हैं। मतलब हमारा सेकंड क्या करता है? अनुसरण करता है। थर्ड क्या है हमारा निष्कर्ष? सभी सैनिक चिकित्सक हैं। क्या सभी सैनिक चिकित्सक हैं? सर ना तो सभी चिकित्सक सैनिक हैं और ना ही सभी सैनिक चिकित्सक हैं। तो हमारा ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। फर्स्ट भी अनुसरण नहीं करेगा और थर्ड भी अनुसरण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? फोर्थ, कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं। क्या कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं? क्या आपको दिख रहा है कि कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं? कथन में तो सर बात की ही नहीं गई है। तो हमारी यहाँ पर भी हम कैसे बोल दें कि ये जो कुछ चिकित्सक हैं ये प्रबंधक की बात हो रही है। तो हमारा जो निष्कर्ष फोर्थ है वो भी अनुसरण नहीं करेगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष केवल सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है, नहीं ये नहीं होगा। बी केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, नहीं ये भी नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, हाँ हमारा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आपको समझ में आया? देखो कथन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसके अनुसार अगर आप चित्र ड्रॉ करोगे तो आपका निष्कर्ष हो ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, कि आपका आंसर जो है वो गलत निकल के आए। ये आपको समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ा के मैं आपको बता रहा हूं, जिससे इस टाइप में जो भी प्रकार के आपके कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बनेंगे उनको आप आसानी से करके आ पाओ। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम में, एमटीएस में, एसएससी जीडी में, सीएचएसएल में, यहाँ तक के सीजीएल में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन में सभी बच्चे बिल्लियां हैं। देखो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे क्या है सर? तो सर छोटे डब्बे के इसको छोटे डब्बे को बड़े डब्बे के अंदर रख दो, सभी बच्चे क्या हो गए सर? बिल्लियां हैं। तो सभी बच्चे बिल्लियां हैं। नेक्स्ट कथन क्या है? सभी बर्तन बच्चे हैं। अब देखो सभी बर्तन बच्चे हैं, ना कि सभी बच्चे बर्तन हैं। मतलब हमारे जो बर्तन हैं वो बच्चे के अंदर में आ जाएंगे। जितने भी बर्तन हैं वो सभी क्या हो गए? हमारे बच्चे हो गए।
तो ये आपको समझ में आया। जैसा कि हमने ये पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, प्रबंधकों को सैनिकों के अंदर रख दिया था उन्होंने लास्ट में कथन में कह के। ऐसे ही कथन सेकंड में उसने बोला सभी बर्तन बच्चे हैं। निष्कर्ष क्या है, ये निष्कर्ष लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, निष्कर्ष फर्स्ट अपन पहुंचते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे बर्तन हैं, कुछ बच्चे बर्तन हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर कुछ बच्चे बर्तन, क्यों, ये बड़ा डब्बा है सर और इसके अंदर छोटा डब्बा है, तो ये जो हिस्सा है किसका, बच्चों का, ये तो बर्तन है ना। और ये जो हिस्सा हुआ ये पूरे बच्चे हैं, बड़ा डब्बा, आप समझो ये पूरे डब्बे क्या है, बच्चों का है और ये बर्तनों का है। क्या बच्चों का स्थान बर्तनों ने नहीं घेर लिया, मतलब यहां पर भी तो कुछ बच्चे होंगे और इन बच्चों की जगह पे कौन आ गए, बर्तन आ गए, तो इनमें से कुछ बच्चे बर्तन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कुछ बच्चे क्या हैं, बर्तन हैं। तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट क्या करता है, अनुसरण करता है, ये जो सभी बच्चे हैं ये बर्तनों ने उनका स्थान घेरा हुआ है, इतने जो बच्चे हैं ये हमारे क्या हैं, बर्तन है। तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सर सेकंड क्या है, कुछ बिल्लियां बर्तन हैं, क्या कुछ बिल्लियां बर्तन हैं। सर मुझे एक चीज बताओ, ये सबसे बड़ा डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, ऐसे मान लो ये मैंने मान लिया बर्तनों का डब्बा, ये मैंने मान लिया बच्चों का डब्बा, और ये जो बड़ा वाला है इसको मैंने बिल्लियां मान लिया। क्या ये सभी तो बिल्लियां हैं ना, ये सभी क्या हैं, बिल्लियां हैं। यहां पर समझो ये सभी क्या हैं, बिल्लियां हैं, और इन सभी बिल्लियों में इतने से ये जो बिल्लियां हैं इनका स्थान किसने घेर के रखा हुआ है सर, बच्चों ने घेर के रखा हुआ है। तो ये जो स्थान है, और उन्हीं में से यहां पर ये जो बर्तन है यहां पर भी तो बिल्लियां बैठी हुई हैं, तो इतनी सी जो बिल्लियां हैं वो उनका स्थान किसने घेरा हुआ है, बर्तनों ने और बच्चों ने। तो कुछ बिल्लियां बर्तन हैं, क्या कुछ बिल्लियां बर्तन हैं, बिल्कुल हैं। तो हमारा सेकंड भी अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सभी बर्तन बिल्ली। सर सभी बर्तन बिल्लियां कैसे हो सकते हैं, मुझे एक बात बताइए आप, कि ये बड़ा डब्बा है और इस बड़े डब्बे को मैं छोटे डब्बे के अंदर कैसे रख सकता हूं। कुछ हिस्सा मैं बता सकता हूं कि हाँ कुछ हो सकते हैं, लेकिन सभी बर्तन बिल्लियां नहीं हो सकती। मतलब निष्कर्ष सी जो है हमारा वो अनुसरण नहीं करता है, बिल्कुल। सेकंड क्या है हमारा, लास्ट डी, कोई बर्तन बिल्ली नहीं है। सर ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई बर्तन बिल्ली नहीं है। अगर बिल्लियों के अंदर बर्तन है, अगर बिल्लियों का जो हिस्सा है जहाँ जितनी बिल्ली बैठी हुई है उस जगह पर अगर बर्तन है तो इसका मतलब कुछ तो बर्तन बिल्ली है, कोई नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब हमारा डी भी अनुसरण नहीं करता। हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष ए और निष्कर्ष बी या निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे समझा के कि किस प्रकार से हमको कथन के अनुसार चलना है जिससे हमारा आंसर हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, आंसर हमें आसानी से मिल जाए। देखो अगर आप ट्रिक याद करोगे तो ट्रिक से क्या है कि ट्रिक ठीक है, मैंने भी एग्जाम्स वगैरह दिए हुए हैं, मैंने भी ट्रिक्स वगैरह याद की हुई थी, लेकिन ट्रिक्स जो है अगर आजकल क्या है कि सीबीटी जो एग्जाम्स होता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हमारा टाइमिंग वगैरह रहती है, हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रिक्स वगैरह याद नहीं आती, हमें वही याद आता है जो हमने अच्छे से ब्रॉड वे में जिसको पढ़ा है, अच्छे से समझ के जिसको कॉन्सेप्ट के साथ जिस पढ़ के हम गए हैं वो हमें जल्दी वहाँ पर क्लिक करता है माइंड में। हमें ट्रिक्स वगैरह उतनी जल्दी याद नहीं आती। ठीक है, ज़रूरी भी है कुछ ट्रिक्स हमें याद करना ज़रूरी है जो कि कॉन्सेप्ट से निकली हों, तो उस हिसाब से अगर आप निकालोगे ना तो आपको याद भी रहेंगी। लेकिन ये अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से करके ले जाओगे। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, सभी जहाज नौकाएं हैं। क्या बोल रहा है, जितने भी जहाज हैं सभी जहाज क्या हैं सर, नौकाएं हैं। तो हमने नौका बना लिया, एन से नोट कर रहा हूं मैं। सभी एंकर जहाज हैं। देखो
सभी एंकर जहाज हैं। जैसे कि उसने बोला सभी बर्तन बिल्लियां हैं, बर्तन बच्चे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम वैसा ही है कि सभी एंकर जहाज हैं। तो सभी एंकर जो हैं, एंकर को मैंने ए से डिनोट किया कि जितने भी एंकर हैं वो क्या है, जहाज हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सर। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी एंकर नौकाएं हैं। क्या सभी एंकर नौकाएं हैं? सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बड़ा बर्तन है और उस बड़े डब्बे के अंदर सबसे छोटा डब्बा रखा हुआ है। हम बोल सकते हैं कि जितने भी ये जो एंकर हैं वो सब क्या हो सकते हैं, नौकाएं हैं। तो सभी एंकर क्या है, नौकाएं हैं। तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है सर। सेकंड क्या है निष्कर्ष, कुछ जहाज एंकर हैं। क्या सर कुछ जहाज एंकर हैं? बिल्कुल है। कैसे हैं सर बताइए। देखो सर, मैंने इस जहाज को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, फिर से मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से आप एग्जाम में गलती ना करो। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता। जैसे ये मैंने बोला ये जहाज है सर, मान के चलिए एक सेकंड के लिए ये सभी जहाज का सर्कल है, पूरा जहाज है। अब वो बोल रहा है कुछ जहाज। अब उसी में कथन में उसने बोला कि सभी एंकर जहाज हैं। यहां पर ये छोटा सा सर्कल मैंने आपको ड्रॉ किया, ये जो छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया ये एंकरों का हुआ सर। ये बड़ा सर्कल किसका हुआ, जहाज का हुआ सर। अगर मैं इस एंकर को इतना सा इतनी सी ये जो जगह है एंकर की, क्या ये जहाज की जगह है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही तो बोला कुछ जहाज एंकर हैं। इतनी सी ये जो एंकरों ने जगह घेरी हुई है, क्या यहाँ पर पहले से जहाज रखे हुए थे सर? तो क्या यहाँ इस जगह पर जो जहाज रखे हुए थे उस जगह को किसने घेर लिया सर? एंकरों ने घेर लिया। तो वही बोला है उनमें से ये जो जहाज हैं वो एंकर हैं। तो हमारा सेकंड जो है वो अनुसरण करता है, कुछ जहाज एंकर हैं। बिल्कुल है सर। थर्ड क्या है, कोई एंकर नौका नहीं है। सर कोई की बात ही नहीं जब हुई हमारी कथन में, तो हम यहाँ पर कैसे बोल दें कि कोई एंकर नौका नहीं है? तो ये तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। जब जिस चीज़ की कथन में ही बात नहीं हुई है तो निष्कर्ष में उसको सॉल्व करने से या उसको हम देखने से भी क्या फ़ायदा, उसको हम सरासर तरीके से बोलेंगे कि ये अनुसरण नहीं करता। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष थर्ड है वो हमारा अनुसरण नहीं करता। अच्छा, कुछ नौका एंकर हैं। क्या कुछ नौका एंकर हैं? सर बिल्कुल है। कुछ नौका उनमें से एंकर हो जाएंगी क्योंकि बड़ा डब्बा है उसके अंदर छोटा डब्बा आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ नौका जो है वो एंकर हो सकती हैं। यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर्थ हमारा अनुसरण करता है और ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है। क्या यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आया? क्या मेरा ये जो पढ़ाना है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर मेरी क्लासेस, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। आपका जैसा कि मैंने आपको बताया एसएससी जीडी का जो पेपर है वो जनवरी में फिक्स हो गया है और बाकी की कमीशन की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी अपडेटें सारी। और अभी हाल ही में आज में ही आपका एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जितने भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट हुए उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बधाइयाँ। और जो नहीं हुए हैं, जिन्होंने इस बार फॉर्म भरा हुआ है, वो अच्छे तरीके से और खूब मेहनत करो। दुगनी मेहनत से आप काम करोगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो लगे रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैं आने वाला जो वीडियोस आपको लिए नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ उसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।